हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 7th के थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 3.1 और 3.2 पे। हम लोगों ने पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने देखा मीन मीडियन मोड हम लोगों ने सब पढ़ लिया। अब उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 करेंगे सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अब हमें कोई भी मतलब अपनी क्लास के 10 स्टूडेंट्स का नाम लिख लेना। आप तो कोई भी 10 हो, आपके अपने फ्रेंड्स के नाम लिख लेना, उनकी हाइट्स लिख लेना, हाइट्स जितनी भी उनकी मीजरमेंट जितना भी हो वो लिख लेना आप। और उनके बीच का आपको रेंज निकालना है। रेंज का फॉर्मूला मैं बता दूं आपको हम लोगों ने पढ़ा था वीडियो में। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हमारा रेंज का फॉर्मूला है। आप आप लोग कोई भी 10 नाम लिखना, टेबल बनाना है, जैसे सीरियल नंबर, यहां पे लिखना नेम और यहां पे लिखना हाइट। ठीक है, यहाँ पे 2 3 4 5 ऐसे 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 करते करते 10 10 तक लेना और 10 लोगों के नाम यहाँ पे हाइट लिख लेना। और फिर हाइट जिसकी सब हाईएस्ट हाइट हो उसमें से लोएस्ट हाइट को माइनस कर देना, तो आपकी रेंज निकल आएगी। ठीक है, इतना आप लोग करना। अब हम लोग बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अभी ये जो हमें दिया गया है इसको हमें टेबुलर फॉर्म में लगाना है। ये जो हमें डेटा दिया गया है इसको हमें टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना और फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके हमें आंसर करना है। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म हम लोग इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉलम बनाएंगे सीरियल नंबर। दूसरा कॉलम हम लोग बनाएंगे मार्क्स का। तीसरा कॉलम बनाएंगे हम लोग टैली मार्क्स। और चौथा कॉलम बनाएंगे हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हम लोगों ने 4 कॉलम बना लिए। अब इसमें मार्क्स कहां तक के हैं? वन, टू, 3 4 5 6 7 8 और 9। मार्क्स भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब 1 मार्क्स वाले 1 मार्क्स कितने लोगों के आए? यहाँ पे एक ही है जिसके 1 मार्क्स आए। ठीक है, 2 मार्क्स किस किस के आए? 2 लोगों के। 3 मार्क्स किसके आए? एक के। 4 मार्क्स कितने लोगों के आए? वन, टू, 3। 3 लोगों के 4 मार्क्स आए। 5 मार्क्स कितने लोगों के आए? 5 लोगों के। ये 1 2 3 4 और ये 5। 6 मार्क्स कितने लोगों के आए? 1 2 3 4। 7 मार्क्स कितने लोगों के आए? 2 लोगों के।
7 मार्क्स कितने लोगों के आए? 2 3 8 कितने लोगों के आए? 1। और 9 कितने के आए? 1 के। वन 2 1 3 और 5 4 2 1 और 1। ठीक है, ये हमारी टेबुलर फॉर्म में हम इसको अरेंज कर लिया। क्वेश्चन क्या पूछेगा? विच नंबर इज द हाईएस्ट? हाईएस्ट नंबर कौन सा है? हाईएस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे? 9। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? हाईएस्ट। लोएस्ट, और इसमें फिर पूछा गया है लोएस्ट नंबर कौन सा है, तो लोएस्ट ये है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट कितना है? 9। लोएस्ट कितना है? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? अरिथमेटिक मीन बताना हमें। सारे जितने भी नंबर्स हैं सबका अरिथमेटिक मीन बताना हमें। तो अब ये टेबल में रफ करूंगा और इसकी जगह सारे हम लोग नंबर्स लिख लेंगे। नंबर्स क्या क्या है? अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता? अरिथमेटिक मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब मार्क्स क्या क्या हैं सबके? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे 4 + 6 + 7 + 5 + 3 5 4 5 2 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7। ये हमारे नंबर्स हैं। टोटल नंबर सम यहाँ पे हो जाएगा। टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 टोटल ऑब्जर्वेशन है। इनका सम कितना आएगा? आप लोग करना, इसका सम आएगा 100 डिवाइड बाय 20। अरिथमेटिक मीन कितना निकल के आया? 5। ठीक है, 5 क्या है? अरिथमेटिक मीन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अब हम लोग बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। हमें स्टार्टिंग के 5 होल नंबर्स का मीन निकालना है। होल नंबर हमें पता है 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या होंगे? 0 1 2 3 4
5। ठीक है, अब मीन निकालना में, मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑल ऑब्जर्वेशन का सम क्या है, 1 0 + 1 + 2 + 3 + 4, सॉरी ये 6 हो गए, हमें 5 का ही लेना, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर कितनी है, 5 होल नंबर्स का निकालना था, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। अब इनको प्लस करेंगे, 4 + 3 7 + 2 9 और +1 10, 10/5। आंसर कितना निकल के आया, 2। इसका मीन कितना है, 2 है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, फाइंड द मीन स्कोर। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें एक क्रिकेटर है जिसके स्कोर्स यहाँ पे दिए गए हैं 8 इनिंग्स के, तो उसमें भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब उसने जितने भी रन्स स्कोर किए हैं सारी इनिंग्स में वो, डिवाइडेड बाय जितनी इनिंग्स उसने खेली हैं, यहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। अब जो इन्होंने टेबल दी गई है उसमें प्लेयर्स के पॉइंट्स बताए गए हैं कि कितने कितने पॉइंट्स उनको मिले हैं, तो हमें उनके टेबल को देख के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। अब जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या होता है ना, ए ने जितने भी गेम खेले हैं उनका एवरेज मीन क्या निकलेगा, एवरेज नंबर, एवरेज उसके पॉइंट्स आएंगे वो क्या निकलेगा। एवरेज पॉइंट्स का मतलब वो सेम हम लोग मीन निकाल देंगे, तो इसमें आपको गेम 1 + गेम 2 + गेम 3 जितने भी पॉइंट्स हैं तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय गेम 4, चारों गेम्स को प्लस करके डिवाइड बाय 4 कर देना आप। ठीक है, 4 गेम्स उसने खेले हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4 वाई। अब इसमें बोला है कि जो सी है, सी ने भी 4 गेम खेले, ठीक है, 4 गेम्स का उसका टोटल करना। सी ने 3 ही गेम खेले, गेम 3 में उसने खेला नहीं है, तो तीनों गेम्स का आप लोग प्लस करके इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4 वाई। अब इन्होंने पूछा है कि सी ने जितने भी गेम खेले हैं उनका एवरेज निकालने के लिए हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे या फिर 4 से, तो सीधी सी बात है हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि उसने एक गेम खेला नहीं है, 3 ही गेम खेले। ठीक है, तो आप लोग तीनों का प्लस करके और फिर 3 से डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, बी ने 4 गेम्स खेले हैं, हाउ वुड यू फाइंड द मीन, उसका मीन कैसे निकालोगे। तो इसका क्या है, 4 गेम उसने खेले हैं, चारों गेम्स का जो उसके पॉइंट्स है वो सारे सम कर दो उनका और डिवाइड बाय 4। फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर कौन है, तो बेस्ट परफॉर्मर निकालने के लिए ए का मीन निकालो, बी का मीन निकालो, सी का मीन निकालो, जो ज्यादा होगा वो बेस्ट परफॉर्मर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द मार्क्स आउट ऑफ ऑब्टेन्ड 100 ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट आर 85। अब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, उन लोगों ने कोई एग्जाम दिया होगा साइंस का, तो उसमें 100 में से उन लोगों को इतने इतने मार्क्स मिले हैं, किसी 85 मिले, 76 90 85 39 48 56 95 81 एंड 75। तो हमें क्या बताना, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। हमें हाईएस्ट मार्क्स बताना और लोएस्ट मार्क्स बताना। तो हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स तो सीधी सीधी दिख रहा है, उसमें हाईएस्ट कितना है 95, हाईएस्ट कितना है 95, इससे ज्यादा किसी के मार्क्स तो है नहीं है। और लोएस्ट कितना है, लोएस्ट है 39, से कम किसी के नहीं है। अब इन्होंने पूछा है सेकंड क्वेश्चन में रेंज, तो रेंज इन दोनों का डिफरेंस 95 - 39, इसको सॉल्व करना आप लोग। और थर्ड क्वेश्चन है मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप,
मीन निकालना है तो सारे जितने भी सबके मार्क्स आए उनको प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेवेंथ सेवेंथ भी सेम है, एट्थ भी सेम है और नाइन्थ भी सेम है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। अब हम लोग बात करेंगे 3.2 एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज नंबर 3.1 में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ मीन निकालना है, उसी 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 की प्रैक्टिस होगी आपकी। अब सेकंड 3.2 एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे मोड और मीडियन का। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। अब कुछ मार्क्स दिए गए हैं इधर पे मैथमेटिक्स टेस्ट के 25 में से। मार्क्स क्या क्या हैं? 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 30। ठीक है, अब इनको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। हमें मोड और मीडियन निकालना है इस डेटा का। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब भी हम मोड और मीडियन निकालेंगे तो सबसे पहले इन सारे जितने भी टर्म्स है सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग में हम लोग अरेंज करेंगे, तो सबसे छोटा क्या है? पहले 5, फिर क्या है 9, फिर क्या है 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 20, 23, 24, 25 और 25। ठीक है, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिए। अब मोड क्या बताया था? जो नंबर ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा आ रहा है वो क्या है हमारा मोड। तो मोड क्या हो जाएगा इधर से 20। मीडियन क्या बताया था? जितने भी टर्म्स होंगे उनको उनके बीच में जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो हमारी मीडियन कहलाएगी। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है? ऑड नंबर्स हैं, ये 15 टर्म्स हैं, तो क्या बताया था? n + 1/2। n कितना है? 15 + 1/2, 16/2। तो मतलब यहां से क्या निकल के आया कि 8 नंबर का जो टर्म है वो हमारा मीडियन होगा। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मीडियन क्या निकल के आया? 20। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा था फाइंड मोड एंड मीडियन। हमने मोड भी निकाल लिया, मीडियन भी निकाल लिया। नेक्स्ट इन्होंने पूछा था आर दे सेम, क्या दोनों सेम है? मोड भी 20 है, मीडियन भी 20 है, तो ये सेम है। यस, मोड एंड मीडियन आर सेम। सेकंड क्वेश्चन है, द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। इसमें रन स्कोर्स किए हैं कुछ 11 प्लेयर्स ने, तो उनके रन्स दिए गए हैं। अब हमें इसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालना है। ठीक है, और फिर बताना है कि तीनों सेम आ रहे हैं या नहीं। तो ये भी आप लोग कर लोगे, सेम यही प्रोसेस फॉलो करना। पहले उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना, तो मोड मीडियन निकल जाएगा। और मीन निकालने के लिए वही पुराना फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? द वेट इन किलोग्राम ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर। ये भी सेम है, इसमें हमें मोड मीडियन निकालना है। और फिर सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि इज देयर मोर देन वन मोड। इसमें मोड निकालने के बाद हमें बताना है कि इसमें क्या, मतलब जो क्वेश्चन है उसमें दो मोड आए हैं क्या? अगर आए हो तो यस, नहीं आए हो तो नो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। मोड और मीडियन निकालना है, सेम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके। अब फिफ्थ क्वेश्चन है टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा। अब जो मोड होता, जो हमें डेटा दिया गया होता, जो और फिर हमें मोड निकालने के लिए बोला जाए, तो मोड उसी डेटा में रहता है, यस और नो, बस इतना बताना है हमें। तो हम लोग इसमें भी जब हमने निकाला था तो मोड क्या निकल के आया था, 20। मोड क्या निकल के आया था, 20। तो 20 स्टेटमेंट में है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी कि जो मोड होता है वो हमारा डेटा में ही दिया रहता है। सेकंड क्या है, मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। अब जो मीन रहता वो डेटा में ही रहता क्या, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में अभी देखा था 3.1 में कि एक क्वेश्चन का मीन निकल के आ रहा था 2। जो रन्स वाला क्वेश्चन था, ये द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। अब इसमें मीन निकल के आएगा 114.4, जो कि डेटा में नहीं है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि जो मीन रहता वो डेटा में नहीं दिया रहता। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो हमने मीडियन निकाला है वो कितना आया, 20। मिडिल टर्म होता वो तो डेटा का, इस वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। द डेटा, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया, द डेटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज मीन 9। अब इनको टोटल करके अब हमें इसका मीन निकालना है। मीन अगर 9 आ रहा है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर 9 नहीं आ रहा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये आप लोग करना, और इसी के साथ हमारी दोनों एक्सरसाइज खत्म होंगी। अब हम लोग बात करेंगे आगे की नेक्स्ट 3.3 की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।